हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही ज़्यादा लेके आता हूँ, एंजॉइंग वीडियोस बहुत कम होती हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसी लगी। सो आज का टॉपिक है वो है टैक्स रिगार्डिंग। जो टैक्स होता है यूके में, टैक्स हर कंट्री का डिफरेंट टैक्स सिस्टम होता है। गवर्नमेंट कितने % आपको टैक्स आपसे लेती है आपकी इनकम पे, या आप किस तरीके से आपको टैक्स पे करना होता है, उसका सिस्टम्स क्या होता है। एट द एंड ऑफ ईयर आपको पे करना होता है, आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, क्या सिस्टम है। आज पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द टैक्स सिस्टम इन यूके। सो टैक्स सिस्टम का ये होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में, अगर इंडिया की भी बात करो, सो इंडिया में भी अगर आप लीगल इनकम कर रहे हैं, आपका प्रॉपर आपके पास GST नंबर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरीज एक जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा हुआ है उस क्राइटेरिया से ऊपर है, सो आप एक इनकम टैक्स के सर्कल के अंदर आते हैं। सो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। रिटर्न जो भरते हैं वो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। वो हमारे इंडिया में भी अगर आपका उस क्राइटेरिया से ऊपर अगर आपकी इनकम है, सो आपको टैक्स पे करना होता है। सो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। यहाँ पे फर्स्टली 12,000 पाउंड अगर आपकी फर्स्टली पर एनम अगर आपकी सैलरी 12,000 पाउंड है पर ईयर, सो अगर आप उससे नीचे अगर आप अर्न कर रहे हैं, सो आपको टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर आपकी सैलरी 12,000 पाउंड से अबव है, सो आप टैक्स के सर्कल के अंदर आते हैं और आपको टैक्स पे करना होता है। एंड एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे यूके में, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यूके से अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री को, सो यूके में बहुत ज़्यादा टैक्स सिस्टम है। आई मीन बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। ये 20% टैक्स लगता है आपकी इनकम पे। आपने पर एनम जितना भी कमाया उसका 20% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा एज अ टैक्स। सो अब बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कितना टैक्स लगता है, उनका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, कोई भी इमिग्रेंट हो अगर यूके के अंदर एंट्री ले रहा है स्टूडेंट एज अ बिजनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो सैलरी होती है वो 12,000 से कम होती है। प्रॉपर अगर वो अपना NI नंबर पे वर्क करता है, लीगली वर्क करता है, सो उसकी सैलरी कम होती है 12,000 पाउंड से, सो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। बट इन केसेस क्या होता है, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टैक्स कट जाता है, उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। बट डिशन अगर कुछ भी होती है, सो आप उनको मेल कर सकते हैं कि हमारे सैलरी पर एनम इतनी है, लीगली अकाउंट में स्टेटमेंट शो करके उनको सेंड करके थ्रू द ईमेल। सो आप उनको बता सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 12,000 पाउंड से कम है, बट हमारा फिर भी टैक्स डिडक्ट हुआ है। सो इस कंडीशन में आपका टैक्स जितना भी कटा होता है वो सारा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सो बेसिकली क्लियर एंड कट अगर बात करें, सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कोई टैक्स नहीं होता है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पे स्लिप्स होते हैं वो उनके जो क्राइटेरिया होता है 12,000 पाउंड से बिलो होती हैं, सो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। बट आफ्टर द स्टूडेंट वीज़ा, आप किसी स्पॉन्सरशिप वीज़ा या PSW वीज़ा या एनी अदर वीज़ा पे अगर आप होते हैं और उस पर वर्क करते हैं प्रॉपर NI पे लीगली, सो आपको फिर अगर आपकी सैलरी 12,000 पाउंड से अबव होती है लीगली, सो आपको फिर टैक्स पे करना होता है और वो 20% टैक्स होता है आपकी पर एनम की सैलरी। पर एनम की जितनी भी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होता है। किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टैक्स नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू यूके। अगर हम यूके से कंपैरिजन करें किसी भी कंट्रीज़ का, हम अपने इंडिया का भी करें, किसी भी कंट्री का करें, सो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टैक्स नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं यूके के अंदर। आपकी इनकम के ऊपर टैक्स होता है, आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एवरीथिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली इन लंदन। पार्किंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो ये सब अगर आपको देखा जाए तो ये सब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो टैक्स का मैंने आपको बता दिया है। कन्फ्यूज़न होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मन में भी कि टैक्स सिस्टम क्या है यूके के अंदर। टैक्स है यहाँ पे बट एक्सपेंसिव है। 20% टैक्स लगता है आपकी पर एनम की इनकम के, बट वो तब लगता है अगर आप 12,000 पाउंड से अबव आप अर्न कर रहे हो पर ईयर। अगर आप 12,000 पाउंड से बिलो अर्न कर रहे हैं पर ईयर, सो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, बट अबव जाते ही आपका टैक्स डिडक्ट होगा पर एट द एंड ऑफ ईयर। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ये मैं आप
आपके भाई की आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही मोटिवेशन मिलने से फिर और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। सो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए अपने भाई को और मैं इसीलिए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप मैंने पूरे 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके किसी और रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेरी है सो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। सो चले करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। और जो नई अपना स्टडी के लिए सोच रहे हैं सो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।